वंडो शिरीनिया मुंडे जर्मन पड़ गए ने, मंडो शिरीनिया गुरबत दे दिन टल गए ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान, एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब बिलाखिर अमेज़ोन में काम कर रहे हैं हम, और अमेज़ोन से मेरी पहली तनख्वाह आ चुकी है। बहुत दिनों तक मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सका, वीडियो नहीं बना सका, तो उसकी कुछ वजूहत में से एक ये भी थी, और एक वजह ये भी थी कि मेरा चैनल जो है वो हैक हो गया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताता हूँ कि भाई वो क्या उस तरह मैंने रिकवर किया और क्या मामला तो हो गए थे। आज आप लोगों को मैं बताऊँगा जी अमेज़ोन में जर्मनी के अंदर कितनी तनख्वाह मिलती है, मुझे पहले तनख्वाह कितनी मिली है, और इसके अलावा जर्मनी का जो अमेज़ोन का काम है वो किस तरह हासिल किया जा सकता है। अगर आपके पास जर्मनी में आप आए हैं, जर्मनी में मेरे दोस्त हैं, कोई नए आए हैं, तो उनके लिए थोड़ी गाइडेंस हो जाएगी। तो मैं हूं मोहम्मद उस्मान। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आएगी उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ में अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। घंटी वाला नोटिफिकेशन वाला बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड किया करूँ सबसे पहले और बासानी आपको मिला करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जनाब अमेज़ोन जर्मनी के अंदर मैंने काम किया है, 1 महीने से मैं काम कर रहा हूँ। 12 दिन मैंने पिछले महीने में काम किया था, और उसकी जो तनख्वाह मुझे मिली है वो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह 970 यूरो मेरे अकाउंट में आए हैं। बाकी इसकी कुछ आपको डिटेल भी बताऊंगा कि इसकी मज़ीद इसमें टैक्सेस वगैरह कितने काटेंगे हैं। तो 1356 यूरो 25 सेंट मेरी जो है वो तनख्वाह थी, जो कि ब्रूटो कहा जाता है, जो जिसको आप ग्रोस इनकम कह सकते हैं, ग्रोस सैलरी कह सकते हैं, वो थी। और उसके बाद टैक्सेशन वगैरह करके 171 यूरो एक टैक्स काटा गया। तो इस तरह, क्योंकि इसमें वो समझ नहीं आती बंदे को कि कौन कौन से टैक्सेस काटेंगे, क्योंकि इनकी ज़ुबान कुछ थोड़ी मुश्किल है। लेकिन आखिर सारे टैक्सेस वगैरह काट के 1356 यूरो में से आखिरकार मुझे ये अकाउंट में 970 यूरो मिले हैं। तो मैंने ये काम हासिल कैसे किया? 12 यूरो की तनख्वाह, 12 दिन की तनख्वाह जो है वो 970 यूरो, माशाल्लाह बड़ी अच्छी तनख्वाह है और बड़ा अच्छा काम है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, नेगेटिव साइड्स भी हैं अमेज़ोन के अंदर काम करने के, वो मेरे लिए ज़ाती तौर पे भी हैं, और कुछ मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा, लेकिन साथ में अगली वीडियो में। तो काम मैंने इस तरह ये हासिल किया कि मैंने ऑनलाइन इसकी अमेज़ोन के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि ये बिल्कुल जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर एक शहर है, वहाँ पे नई नई अमेज़ोन खुली थी। अमेज़ोन का एक फुलफिलमेंट सेंटर खुला था, जहाँ पे चीज़ों की पैकिंग वगैरह की जाती है और डिस्पैच की जाती हैं पूरे यूरोप में। वहाँ पे जॉब्स खुली थी, उन्होंने ऑफर्स दी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे हमारे सिटी में भी है अमेज़ोन, क्योंकि वो बिल्कुल नई खुली थी तो उनको वर्क फोर्स की ज़रूरत थी, तो हमारे शहर में भी लोगों को ढूंढ रहे थे, और ख़ुद आके उनके अमेज़ोन के बंदे जो है वो यहाँ पे लोगों से काम का पूछ रहे थे कि अगर आपको काम चाहिए तो हम आपको देने को तैयार हैं। तो मैंने खैर बार से ऑनलाइन अप्लाई किया, उन्होंने जवाब दिया सारे, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी, वो सारे मैंने दे दिया। इसके लिए रिक्वायरमेंट कोई नहीं थी। फुलफिलमेंट जॉब का मतलब ये है कि सबसे जो बुनियादी मजदूरी वाला काम है वो है। तो इसका सबसे बुनियादी काम ये होता है कि जो पैकिंग आती हैं, डब्बे वगैरह आते हैं, उनकी स्कैनिंग करके उनको डिस्पैच करना होता है। कहीं पे बड़े कंटेनर्स में बड़े जो पैकिंग होती है, कार्टन होते हैं, उनमें सप्लाई करके, उनमें पैकिंग करके फिर उनको सप्लाई किया जाता है आगे। तो ये कोई इतना कोई जहाज़ वाली थ्योरी नहीं है, मिसाइल थ्योरी नहीं है, नॉर्मल सा काम है जिस तरह काम नॉर्मल मजदूरी वाला काम होता है। तो रिक्वायरमेंट उनकी कोई ख़ास होती कोई नहीं है इसके लिए, और तनख्वाह जो होती है वो 12 यूरो 60 सेंट पर घंटे के हिसाब से होती है, और अच्छी सैलरी है। नॉर्मली जर्मनी के अंदर जो है वो इस वक्त जो है 10 यूरो बुनियादी चल रही है, सबसे कम जो सैलरी है 10 यूरो पर आवर चल रही है। लेकिन इसको बढ़ा के अभी मेरे ख्याल में नवंबर में कर दें, गवर्नमेंट कर रही है 12 यूरो पर घंटा। तो फिर भी 10 यूरो घंटे के दौर में जो है ये 12 यूरो 60 सेंट बड़ी अच्छी तनख्वाह है। काफ़ी सारे लड़के हैं जो यहाँ पे मेरे साथ जाने वाले हैं, जो साइड फर्मा के थ्रू जो साथ वाले जो लोगों को काम लेके देते हैं, उसका भी आपको प्रोसेस बताऊँगा कि काम ढूंढना कैसे जाता है जर्मनी के अंदर। तो वहाँ से लेकिन 10 यूरो 20 सेंट, 10 यूरो 40 सेंट, 10 यूरो 50 सेंट, इस तरह के काम ढूंढते हैं। तो बड़ी अच्छी ऑफ़र थी 12 यूरो 60 सेंट की। मैंने वो अप्लाई किया, उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा ठीक है जी आप इसको अब आके प्रोसीड मज़ीद कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास, क्योंकि मेरा सबसे पहला काम है जर्मनी के अंदर, मज़ीद काम मैंने पहले किए थे लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड है, फिर भी ये पहला जो है वो मेरा लीगली काम था। तो मेरे पास रिक्वायरमेंट्स जो उनके डॉक्यूमेंट्स की थी वो कम थी। उनमें एक औका होता है या आपकी फिजिशियन, यानी कि वो जो क्या कहते हैं अपना मेडिकल इंश्योरेंस। यस, इंश्योरेंस जो होती है वो आपकी ज़रूरी होती है। आपके पास कभी भी कहीं पे भी आप काम करना चाहते हैं, किसी कंपनी में, किसी बंदे के पास,
आओ का बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे डॉक्टर के पास जाने के लिए। इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस बंदे की ज़रूरी होती है और उसके बंदे की तनख्वाह से माहाना पैसे भी काटे जाते हैं और उसके बदले में उसको अगर वो बीमार होता है तो उसको मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। पूरी जर्मनी के अंदर ये एक कानून है। इसके अलावा एक टैक्स नंबर होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है हर बंदे को। जब वो जर्मनी में आता है तो पहले दिन ही उसको एक टैक्स नंबर दे दिया जाता है कि भाई जब आप काम करोगे तो आपका टैक्स जो है वो इस नंबर पे काउंट किया जाएगा, काटा जाएगा, उसके जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारे का सारा इस तरह रखा जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो एक दो और कागजात थे वो मैं पूरे नहीं कर सका था टाइम से। तो होते होते उसमें नाइट शिफ्ट जो थी वो बड़ी अच्छी थी। शुरू में मैंने नाइट शिफ्ट में अप्लाई किया, लेकिन वो नाइट शिफ्ट जो है वो मेरे कागजात बनते बनते उसमें वो मुकम्मल हो गई, फुल हो गई। तो उसके बाद फिर मुझे दूसरी शिफ्ट में जगह मिली, काम करना पड़ा। नाइट शिफ्ट का ये होता है कि उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, काम आपको जो है वो कम टाइम करना पड़ता है और आपको एक्स्ट्रा 25% जो है वो उसमें अलाउंस मिलता है रात के काम करने की वजह से। तो मैंने वो सारे कार्ड्स वगैरह बनवाए, आउका का कार्ड बनवाया, उसमें मुझे 15 दिन लग गए बन के आने में। फिर उसके बाद जो है वो अपना टैक्स नंबर लिया, उसके बाद वो सारे के सारे लेके मैं यहाँ पे उनके जो दफ्तर है जहाँ पे वो भर्ती करते हैं और सारा कुछ, तो उनके पास गया। उन्होंने वो सारे कागजात लिए। हाँ, इसमें एक और काम की इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी होती है जो आउसलैंडर बिहेवियर होता है वहाँ से। तो अगर बंदे के पास डोल्डिंग हो तो फिर तो काम की इजाज़त लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये सिटी डिफ़र करता है कि भाई आप किस शहर में हैं। अगर आपके शहर में आउसलैंडर बिहेवियर अच्छा है तो आपको काम की इजाज़त डोल्डिंग पे भी दे देंगे। तो मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी डोल्डिंग कोई नहीं थी, तो इस वजह से मेरी काम की इजाज़त लेना इतना बड़ी बात नहीं थी। तो मैंने सिर्फ एक कागज़ लिया जाकर आउसलैंडर बिहेवियर से, उनको बताया कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ अमेज़ोन में। तो उन्होंने अंतराग दिया, एक अंतराग पेपर दिया कि जाके आप अपनी अमेज़ोन की जो दफ्तर है वहाँ से इसको फुल करवा के लाएँ कि भाई वो आपको कितनी तनख्वाह देंगे, कितना टाइम आपसे काम लेंगे, और इसके अलावा मतलब जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी वहाँ पे लिख कर दें। तो वो फिल करवा के मैं वापस लाया तो उनको तकरीबन एक हफ़्ते में मुझे वो मिल गई थी काम की इजाज़त। तो वो काम की इजाज़त फिर वो भी साथ में अवका, साथ में इंश्योरेंस नंबर, ये वो सारे के सारे कागजात लेके मैं फिर दोबारा गया अमेज़ोन में। तो अमेज़ोन वालों ने फिर वहाँ पे एक मेरा फ़तरा किया जिसको कह सकते हैं अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइनिंग हुई। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जी आप फ़लाँ दिन में काम पे आ जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मैंने तकरीबन इस जो सारा प्रोसेस है इसमें 1 महीना मेरा ज़ाया हो गया था। यहाँ से वहाँ से मैं सारे कागजात पूरे करते करते इतना टाइम मेरा ज़ाया हो गया था। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप अमेज़ोन में कहीं पे भी पूरे जर्मनी में काफ़ी सारे मेरे ख्याल में 20-22 अमेज़ोन के फुलफिलमेंट सेंटर हैं, तो आप वहाँ पे अगर काम करने की जब अप्लाई करेंगे तो आपकी बुनियादी चीज़ अवका होना चाहिए। जब भी आप जर्मनी में आएँ, जब भी जैसे ही आ जाएँ, आपको सबसे पहले अकाउंट अपना बनवाना चाहिए। दूसरे नंबर पे अपना अवका का कार्ड लाजमी बनवाएं। अगर आप अवका का कार्ड नहीं बनवाएंगे तो आपको मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी डॉक्टर की, तो इसलिए मैंने कभी बनाया नहीं था और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि भाई जब अगर काम वगैरह कहीं पर ढूंढना है तो उसकी कैसे ज़रूरत पड़ेगी और कैसे उसको बनवाना है। लेकिन वो फिर बाद में प्रोसेस की वजह से मुझे 1 महीना भागना पड़ा। तो जो लोग नए आते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई इस चीज़ को ध्यान में रखें, अवका ज़रूरी बनवाएं। और स्टोयर नंबर जो टैक्स नंबर होता है वो तो ऑलरेडी अब बंदे को वो जब वो आता है तो उस वक्त ही मिल जाता है। और अकाउंट बनवाना बहुत ज़रूरी है, अकाउंट बहुत ज़रूरी है जब भी आप बनवाएं, क्योंकि अगर आपने सोशल भी लेनी है तो वो भी आपके अकाउंट में आनी चाहिए आपको, नहीं तो हर हफ्ते हर महीने जो है वो जाना पड़ता है आउसलैंडर बिहेवियर और वहाँ से फिर वो कैश लेनी पड़ती है, लाइन में लगना पड़ता है, तो बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। तो ये थी जनाब मेरी कहानी अमेज़ोन में काम करने की जो मैंने ढूंढा। उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि अमेज़ोन के अंदर काम कैसा होता है, इसके कुछ नेगेटिव साइड्स कौन सी हैं और अच्छे पहलू कौन से हैं, बुरे पहलू कौन से हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, आपके सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं काटे जाएंगे। तो सब्सक्राइब का एक लाल सा बटन है, बिल्कुल फ्री है, उसको बटन दबाएंगे तो मेरा भला हो जाएगा। तो साथ में फ्यूचर में वीडियोस देखते रहें, इनको शेयर किया करें अपने दोस्तों में ताकि एक गरीब इंसान का भला हो जाए। क्योंकि गरीबों हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे गरीबों वाली जो है लाइन क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर जाए। तो अपना ख्याल रखें, दूसरे का ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी नासर हो और अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।